नए माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। 932 अरब रुपए कर्जे लेने का फैसला। सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के। ताहयात पेंशन को 10 या 15 साल तक महदूद किए जाने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स की तजवीज़। बीज, खाद, ट्रैक्टर और दीगर ज़राई आलात पर सेल्स टैक्स आयद होगा। खुराक, अद्वियात और स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स की तजवीज़। मुल्क की तरक्की का हदफ हासिल ना हो सका। ज़राई शोबे ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई। कपास, गंदम और चावल की अच्छी पैदावार हुई। रवां साल की इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट पेश। वजीर खजाना ने कहा कि IMF के पास ना जाते तो आज अहदाफ का तयन ना कर पाते। महंगाई की शरह जल्द सिंगल डिजिट पर लाएंगे। पावर सेक्टर में 500 अरब रुपए चोरी का तखमीना है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की निजकारी लाजमी होगी। डिस्कोस की गवर्नेंस ठीक करना होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इदारों की निजकारी वाज़ेह कर दी। PIA की निजकारी का मामला अगस्त तक वाज़ेह हो जाएगा। स्टील मिल्स की बहाली मुमकिन नहीं, स्क्रैप में बिकेगी। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का ऐलान। मुल्क में गधों की तादाद में इजाफा हो गया। एक साल के दौरान 1 लाख गधे बढ़ गए, जबकि घोड़ों की तादाद में इजाफा ना हो सका। पहला बजट है जिसमें बिजनेस कम्युनिटी की कोई डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इनपुट्स नहीं ली गई। कोई कारोबार 22% के ऊपर टैक्स इनकम टैक्स देकर कोई चीज सस्टेन नहीं कर सकता। फैसलाबाद के टेक्सटाइल सनतकारों का मुशावरती अमल में शामिल न करने पर शदीद एहतजाज। कहा टैक्स न देने वाले उन पर हंसते हैं। हुकूमत ने गैर मुनसिफाना पॉलिसी अपनाई तो फैक्ट्रियां बंद करके चाबियां हुकूमत के हवाले कर देंगे। पीपल्स पार्टी का बजट पर एतमाद में ना लेने पर इजहार तशवीश। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी इजलास में मुशावरत। कल फिर इजलास होगा। खुर्शीद शाह का नून लीग से शिकवा। कहा जैसे भी हालात हों हमेशा अपोजिशन को बजट में एतमाद में लिया जाता था। हम तो ये भी नहीं जानते कि IMF से क्या मामला तय हुए। खुर्शीद शाह ने PTI से बैकडोर राबतों की भी तरदीद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दौरे चीन पर एतमाद में लिया। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा चीन का दौरा बहुत कामयाब रहा। सिक्योरिटी का मामला तरजीह पर था। चीन से आला सतह का वक्त जल्द पाकिस्तान आएगा। हमारे हमसफर नताइज तस्लीम करके इक्तदार में बैठ गए। हम सरेंडर नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं ऐसा काम करने वाली कुव्वतों के खिलाफ जंग होगी। ईद के बाद मजलिस आमला के इजलास में लाएमल बनाने का ऐलान। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। शाहीनों ने कनाडा को 7 विकेटों से हरा दिया। 107 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। रिजवान की निस्फ सेंचुरी। हारिस रऊफ ने T20 में विकेटों की तेज तरीन सेंचुरी बनाई। ऐसा लगता है मुल्जिम एक मुनज़्ज़म क्राइम ग्रुप चला रहा है। मुल्जिम छोटे बच्चे खरीद कर उन्हें गैर मुल्कियों को फरोख्त करने में मुलविस है। इंसानी स्मगलिंग केस में सारिम बर्नी की दरखास्त मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने तहरीरी फैसले में कहा मुल्जिम असर रसूख रखने वाला आदमी है। जमानत होने पर गवाहों और तफ्तीश पर असरअंदाज हो सकता है। इस्लामाबाद में मुनाल समेत नेशनल पार्क में कायम तमाम रेस्टोरेंट 3 माह में बंद करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम लीज मंसूख कर दी। अदालत ने कहा नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाजत नहीं दे सकते। बिहाड़ी की अदालत ने जमीन के तनाजे पर कत्ल के मुकदमे में मुल्जिम अहमद यार को फांसी की सजा सुना दी। 5 लाख जुर्माना आयद। वजीराबाद की अदालत ने 4 अफराद के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम को 4 बार सजाए मौत सुना दी। 20 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। मुल्जिम ने बीवी, बेटे, बेटी और सास को कत्ल किया था। कुर्बानी के लिए मनपसंद जानवर की तलाश। मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर। कस्साबों की बुकिंग शुरू। गली मोहल्लों में चारे की दुकानों और स्टॉल्स पर रश बढ़ गया।
मुड्डियां बनाने वालों की तैयारियां तेज। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल ने साबिक भारतीय बॉलर हरभजन सिंह और सिख बरादरी से नामुनासिब बयान पर मुआफ़ी मांग ली। कहा अल्फाज गलत और नामुनासिब थे। कामरान अकमल ने पाक भारत मैच के दौरान तज्जिये में कहा था, आखिरी ओवर किसी सिख को नहीं देना चाहिए।